नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज की यह वीडियो थॉर्नडाइक थ्योरी पर आधारित होगी, यानी थॉर्नडाइक के सिद्धांत को पिछले दिनों हमने डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम उसके क्वेश्चंस को ट्रेंड कराएंगे। बेहतरीन तरीके से हर बहन हर भाई इस वीडियो को वॉच करें और देखें कि आपका स्तर क्या है। अगर आपने इन सिद्धांतों को नहीं पढ़ा है तो नीचे हम प्लेलिस्ट की लिंक दे देंगे। हर सिद्धांत को 10 मिनट में पढ़ाया है। अच्छी तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें राष्ट्र हित में, क्योंकि हम शिक्षक शिक्षिका ही बनाते हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपके माइंड को चेक करेंगे। हम रोज़ाना इस वीडियो में अगर हम बात करें, रोज़ाना की जो वीडियोज़ हैं वो 3 से 4 वीडियोज़ जो दिन की आती हैं वो बहुविकल्पी आती हैं, लेकिन आज की यह वीडियो 20 क्वेश्चंस पर आधारित होगी, जो बिना विकल्प के क्वेश्चंस को यहां पर कवर करेगी। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब देखिए उसमें बहुत सारे बच्चे तुक्का भी लगाने की कोशिश करते हैं। यहां पर आप थोड़ा सा माइंड चलाएंगे, वर्क करेंगे, थोड़ा सा जोर पड़ेगा तभी बेहतर रहेगा। पहला क्वेश्चन, थॉर्नडाइक किस देश के निवासी थे? तो आंसर क्या चला जाएगा? अमेरिका यानी यूएसए के निवासी थे। आप सभी को पता होगा कि अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं। इन्होंने बुद्धि पर भी प्रयोग किया है, इन्होंने पशुओं पर भी प्रयोग किया है। ठीक है, सारी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट 10 मिनट के अंदर। थॉर्नडाइक के सीखने के कितने मुख्य नियम थे? अब ये क्वेश्चन एग्जाम में ट्रेंड होता है। पिछली बार क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य नियम नहीं है, निम्नलिखित में से कितने मुख्य नियम दिए हैं। तो आपको याद रखना है कि थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए हैं। 2 नियम में क्या था? 3 उसके क्या थे? मुख्य नियम थे, और 5 क्या थे? गौड़ नियम थे। तो यार 2 नियम में क्या था? 2 में एक आपका मुख्य नियम था और एक आपका गौड़। लेकिन हमसे पूछा है मुख्य नियम कितने थे, तो मुझे आंसर क्या लगाना पड़ेगा? 3 लगाना पड़ेगा। वो कौन कौन से थे? तो याद रखना है कौन कौन से थे। तत्परता का सिद्धांत, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तत्परता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, क्या? अभ्यास का सिद्धांत, और प्रभाव का सिद्धांत। क्या है? प्रभाव का सिद्धांत। क्लियर है? तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट आता है कि थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किस जानवर पर किए थे? अब बहुत सारे बच्चे दिमाग लगाएंगे कि सर थॉर्नडाइक की बिल्ली। अब यार बिल्कुल सिंपल सी बात, जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था उसमें हमने एक क्यूट सी बिल्ली आपको दिखाई थी, याद आया? तो हम कहेंगे सर बिल्ली पर भी किए थे, चूहे पर भी किए थे, लेकिन क्या है, बिल्ली पर जो प्रयोग किया था वो ज़्यादा मान्य हुआ, वो सर्वमान्य हुआ, इसलिए हम थॉर्नडाइक की बिल्ली कहते हैं हमेशा। इसलिए राइट आंसर चूहा और बिल्ली चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आता है कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया था? तो याद रखना है कि क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में पूछे कि बुद्धि में बहुकारक का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, तो आपका आंसर होगा थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है? तो आंसर होगा बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक से एक और क्वेश्चन आता है कि ये बताओ कि बालू का सिद्धांत किसने दिया है? बालू का सिद्धांत किसने दिया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं दोस्तों थॉर्नडाइक हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? इसको परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। बहुकारक सिद्धांत को परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, अणुओं का सिद्धांत भी कहा जाता है। किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह कहा जाता है? अब ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है, मतलब आप सभी जानते होंगे, बताने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पशुओं पर सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? मिस्टर थॉर्नडाइक ने किया था। थॉर्नडाइक कहां के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इसलिए आपको याद रखना है कि थॉर्नडाइक ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पशुओं के जनक थॉर्नडाइक कहे जाते हैं। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, यानी अगर क्वेश्चन में यह भी आ जाए कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है, तो वो भी थॉर्नडाइक ही है। ठीक है, अगला पॉइंट, थॉर्नडाइक के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो चलिए हम जान लेते हैं पहला एक पॉइंट जो बहुत एग्जाम में ट्रेंड होता है कि यस आर सिद्धांत। यस आर सिद्धांत इसको कहा जाता है। यस आर का मतलब क्या है? एस आर का मतलब है स्टिमुलस है, और आर का मतलब है रेस्पॉन्स। यानी यस का मतलब है स्टिमुलस, स्टिमुलस का मतलब क्या होता है बताइए फटाफट? उद्दीपक। और आर का मतलब होता है रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? अनुक्रिया। उद्दीपक और अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया है? मिस्टर थॉर्नडाइक ने दिया है। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक मिस्टर थॉर्नडाइक है। ठीक है, सारे सिद्धांत को भी डिस्कस कर लेंगे। थॉर्नडाइक का सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है? तो आपको याद रखना है थॉर्नडाइक का सिद्धांत संबंधवाद के अंतर्गत। अब कल को क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हिंदी मनोविज्ञान में संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो आंसर क्या चला जाएगा? थॉर्नडाइक ने दिया है। यसार थ्योरी किसने दिया है? तो आंसर आएगा थॉर्नडाइक ने दिया है। क्लियर है? यह भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, थॉर्नडाइक के प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत पर विशेष बल किस पर नहीं दिया गया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कोई बताने वाला नहीं था, यानी ये
क्वेश्चन तभी सॉल्व हो सकता था जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं। देखिए थॉर्नडाइक के प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, सबसे पहला क्वेश्चन यही बन गया कि प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? मिस्टर थॉर्नडाइक ने। किस पर विशेष बल नहीं दिया गया? समझ पर। याद रखिएगा समझ पर नहीं दिया गया है, जबकि प्रभाव पर, अभ्यास पर ज्यादा दिया है कि बच्चा जितना जो है अभ्यास करेगा उतनी चीजें मजबूत होंगी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आता है संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो संबंधवाद का सिद्धांत ये एक्स्ट्रा में क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है ना, थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सीखने की उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का जो मुख्य प्रतिपादक है वो कौन है? सीखने के उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो मैंने कहा सर थॉर्नडाइक के साथ जाएगा, इस चीज को आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है सीखने के नियम का प्रतिपादन। अब ये क्वेश्चन अभी तो आप लगा सकते हो एग्जाम के लिए, भाई आपको सभी को पता है कि ये थॉर्नडाइक की वीडियो है तो आंसर थॉर्नडाइक होगा, लेकिन कल को अगर 30 क्वेश्चन के बीच में एक क्वेश्चन आ जाता है सीखने का नियम का प्रतिपादन किसने किया, और उसमें पावलोव भी है और उसमें थॉर्नडाइक भी है, स्किनर भी है, तो दिमाग लगाओ थोड़ा, क्या वहां पर कंफ्यूज नहीं हो गए? बिल्कुल सर हो गए कंफ्यूज। अब यहां पर कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, रियलिटी क्या है, क्योंकि ये थॉर्नडाइक की वीडियो है, यहां पर तो आंसर थॉर्नडाइक हो जाएगा। सीखने का नियम पावलोव ने भी दिया है, स्किनर ने भी दिया है, लेकिन यहां पर आपको थॉर्नडाइक ही लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? एग्जाम में थॉर्नडाइक इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि सबसे पहले शैक्षिक नियम थॉर्नडाइक ने दिए हैं, आंसर जाएगा थॉर्नडाइक के साथ मेरे लाल। क्लियर है? चलिए बहुत बड़े, वीडियो को लाइक जरूर करें। यहां पर क्वेश्चन 11 थोड़े से नए कैटेगरी में, आर आर एवं आर एस संबंध दोनों विद्यमान है, कौन सा सिद्धांत ये कहता है? तो हम ये कह सकते हैं थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उसमें आर आर और आर एस सिद्धांत दोनों विद्यमान है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। किसी, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है देखिए, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? तो याद रखना है कि जब भी हम कोई चीज बार बार करते हैं, भाई देखिएगा अभ्यास के लिए हम क्या करेंगे, हम गणित के अभ्यास की बात करते हैं, जब हम मैथ नहीं लगाएंगे तो भाई सिंपल सी चीजें हैं, होंगी नहीं, ठीक है ना। जब हम मैथ को रोजाना लगाएंगे, ट्राई करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि वो चीजें दृढ़ हो जाएंगी, वो सूत्र रट जाएंगे, वो कॉन्सेप्ट हमें आ जाएगा। तो क्या है मतलब, कहने का यही है कि अभ्यास। क्यों? क्योंकि यह मुख्य नियम का प्रमुख नियम है, और थॉर्नडाइक का किस नियम है, किस नियम पर आधारित है? अभ्यास के नियम पर। क्वेश्चन नंबर 13, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा किसके साथ? थॉर्नडाइक के साथ जाएगा, इस चीज को आप भूलेंगे नहीं। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? मिस्टर थॉर्नडाइक ने दिया है। अगला क्वेश्चन आता है कि हिंदी में, यानी मनोविज्ञान की बात करें, हिंदी क्वेश्चंस देख रहे हैं आप, यानी मनोविज्ञान में अगर देखा जाए बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चंस होते हैं कि सर ये बताओ सर बाईलैंग्वेज में ले आओ, यानी मनोविज्ञान को थोड़ा सा आप इंग्लिश वर्ड में भी ले आओ। कोशिश दोस्तों करी जा रही है। संयोजनवाद थ्योरी के जन्मदाता कौन है? तो संबंधवाद के जनक थॉर्नडाइक, ठीक है ना। संयोजनवाद के जनक मिस्टर थॉर्नडाइक, यसार सिद्धांत के जनक मिस्टर थॉर्नडाइक, प्रयत्न एवं त्रुटि के सिद्धांत के जनक कौन है? जल्दी से कमेंट करें। प्रयत्न एवं प्रयास एवं त्रुटि, प्रयत्न एवं त्रुटि दोनों एक ही चीज है। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के जनक कौन है? फटाफट बताइएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक ही हो जाएंगे, इस चीज को आप भूलेंगे नहीं गाइस। क्लियर है? अगला पॉइंट, सत्य तथा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है, यह किसने कहा है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 16 नंबर, 5 क्वेश्चन और बचे हैं, 16, 17, 18, 19, 20। बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। सत्य तथा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है, यह किसने कहा है गाइस? तो यह कहा है मिस्टर थॉर्नडाइक ने कहा है, ये याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए, आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं पर उसे पानी पीने को मजबूर नहीं कर सकते, यह कहावत एक उदाहरण है। ये भी उदाहरण के लिए अगर हम बात करें दोस्तों, ये उदाहरण की बात करें तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत सीखने की बुद्धि का है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन पेडागोजी सेक्शन में देखने को मिल सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की बात करें 18, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ। तो आप याद रख सकते हैं कि चिंतन एवं कल्पना शक्ति के आधार पर बांटा है, ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जितना आप प्रयास करेंगे, गलतियां करेंगे, फिर प्रयास करेंगे, फिर गलतियां करेंगे, तो आप सोचेंगे, चिंतन करेंगे, कल्पना करेंगे, चीज़ों को सोचेंगे, बार बार उस रूल को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं अभ्यास करने के दौरान वो चीज़ें सारी दृढ़ हो जाएंगी। इस चीज़ को आप याद रखिएगा।
तत्परता का नियम किसने दिया है? मनोविज्ञान में तत्परता का नियम किसने दिया है? वीडियो पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देश की नंबर 1 हिंदी रात 8 बजे आप देखते हैं। पूरे जीएस जी के पर्यावरण एनवायरनमेंट की बात करें, सब कुछ आप देखते हैं। शाम को 5 बजे क्लास के लिए एक मैराथन क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाती है, 9:30 बजे एक क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाती है, 8 बजे प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है ना। तो चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर थॉर्नडाइक के साथ चला जाएगा। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? धीमी गति से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखना है धीमी, ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में, मतलब अभी तक 50 प्लस से भी ज्यादा बार छोटे बड़े एग्जामों में, हर स्टेट में अगर देखा जाए तो 50 से ज्यादा एग्जाम जितने भी हुए हैं हर स्टेट में, सी टेट के एग्जाम सब में आया हुआ है। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसका नाम ही है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, इसमें क्या है यार, इसमें ये देखिए प्रयास करेगा त्रुटि करेगा, टाइम नहीं लगेगा, फिर से प्रयास करेगा त्रुटि करेगा, है ना। जैसे न्यूटन ने बल्ब की बात करे, फेल हो गया, फिर बनाया फिर फेल हो गया, तो समय लगता है ना। इसलिए इसमें धीमी गति से जो है सीखा जाता है, लेकिन जितना सीखता है वो सॉलिड होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हर बहन हर भाई का दिल से धन्यवाद। गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी पर पीडीएफ प्राप्त करने के लिए GURUJI एक स्पेस WORLD ये आपको सर्च करना है। टेलीग्राम ग्रुप है ये, ठीक है ना, बिल्कुल सही सर्च करना है। GURUJI एक स्पेस WORLD ये आपको सर्च करना है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे मिल जाएगी, सारी प्लेलिस्ट नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स में जहां पर है प्यारा सा कमेंट करेगा वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगी, डायरेक्ट लिंक से भी आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। वीडियो को शेयर जरूर करिए।